आपका इस योजना से आप ही आपके सहायक बन गए हैं, आप ही खुद आपका सहारा बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ी है। 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन तय है, मतलब साल भर में करीब करीब 40,000। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार ने मजदूरों, मिस्त्रियों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीब किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए ई श्रम कार्ड के तहत अब हर महीने 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले इस योजना के तहत केवल 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने खुद लाइव आकर घोषणा कर दी कि मजदूर भाइयों और बहनों की जेब में अब हर महीने 3,000 रुपए डालने की तैयारी हो चुकी है और यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा। यानी न किसी बिचौलिए का चक्कर, न किसी ऑफिस के चक्कर, न दलालों का खेल, बस एक क्लिक में कंप्यूटर से पैसा आपके अकाउंट में। सोचिए, पहले जब सरकार ने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था तो करोड़ों लोगों ने तुरंत ई श्रम कार्ड बनवाया था और लाखों लोगों के खातों में पैसे भी आए। लेकिन भारी भीड़ की वजह से कुछ को किस्तें नहीं मिल पाई। तब सरकार ने कहा था कि पहले 1.5 करोड़ लोगों को पैसे दिए जाएंगे, फिर अगले 1.5 करोड़ को दिए जाएंगे। लेकिन अब मामला बदल गया है और इस बार सरकार ने साफ कहा है कि 3,000 रुपए की मदद हर महीने दी जाएगी और यह पैसा सभी पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि कौन लोग इसका लाभ लेंगे। तो आपको बता दें, अगर आप मजदूर हैं, रिक्शा या ठेला चलाते हैं, राजमिस्त्री हैं, पेंटर हैं, किसान हैं, घरेलू कामगार हैं, महिला श्रमिक हैं, बुजुर्ग हैं या फिर कोई बेरोजगार है जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है और जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से ई श्रम कार्ड है तो बस छोटा सा फॉर्म भरना होगा। उसके बाद हर महीने आपके खाते में 3,000 रुपए आने लगेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, हर महीने 3,000 रुपए अगर मिल जाए तो गरीब मजदूर के बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलेगा, दवा दवाई में मदद होगी, घर का किराया या राशन खरीदने में आसानी होगी। और यही सरकार का मकसद भी है कि गरीब और असंगठित वर्ग के मजदूर जो दिन रात मेहनत करके देश का काम चलाते हैं, उन्हें अब स्थायी आर्थिक सहायता दी जाए। दोस्तों, अगर आप भी यह पैसा पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो सबसे जरूरी जानकारी मिस हो जाएगी और आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी एक लाइक मार दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतनी तेजी से यह जानकारी उन गरीब मजदूर भाइयों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी सरकार कोई नई योजना या नया अपडेट लाए तो सबसे पहले वही जानकारी आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि यह जानकारी पूरे देश में किस किस राज्य तक पहुंच रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यह पैसा आपके खाते में कैसे आएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने मोबाइल में गूगल खोलना है और ई श्रम पोर्टल पर जाकर छोटा सा आवेदन फॉर्म भरना है। उसमें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और यूनिक ई श्रम आईडी डालनी होगी। उसके बाद ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका नाम पात्रता सूची में जुड़ जाएगा और सरकार आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपए भेजना शुरू कर देगी। अगर आपको मोबाइल से यह सब नहीं करना आता तो घबराइए मत। आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSSC सेंटर पर जाइए और वहां पर आपको फॉर्म भरने और पंजीकरण की सुविधा मिल जाएगी। यानी प्रक्रिया बेहद आसान है और किसी भी गरीब मजदूर को अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब सोचिए, सरकार ने अगर हर महीने 3,000 रुपए मजदूरों के खाते में डालने शुरू कर दिए तो देश के करोड़ों गरीबों की जिंदगी बदल जाएगी। अब तक जहां मजदूर भाई रोज कमाते थे, रोज खाते थे और रोजी रोटी चलाना मुश्किल होता था, अब हर महीने 3,000 रुपए की गारंटी से थोड़ी राहत मिलेगी। और यही कारण है कि मजदूरों और महिलाओं के चेहरे पर आज खुशी की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि पहले 1,000 की 2 किस्तें तो सबको नहीं मिली, तो अब 3,000 रुपए हर महीने कैसे मिलेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने अब बजट का अलग से प्रावधान किया है और ई श्रम कार्ड को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ दिया गया है। यानी यह योजना अब पेंशन स्कीम की तरह काम करेगी और पात्र लोग हर महीने 3,000 रुपए पेंशन की तरह पाएं। इतना ही नहीं, सरकार ने साफ कहा है कि जैसे जैसे और लोग ई श्रम कार्ड से जुड़ेंगे, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपके पास अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं है तो तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर यह कार्ड ही सारी सरकारी योजनाओं का आधार बनने वाला है। चाहे वह किसान सम्मान निधि हो, जनधन योजना हो, पेंशन योजना हो, फ्री सिलाई मशीन योजना हो, मुफ्त राशन योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का पैसा, सबका भुगतान धीरे धीरे ई श्रम कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि इसे गरीबों का आधार कार्ड कहा जाने लगा। दोस्तों, वीडियो को यहां तक देख लिया तो अब एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, क्योंकि इस तरह की योजनाओं की जानकारी हर रोज आपके पास सबसे पहले आएगी। अब जरा सोचिए, किसान भाइयों को जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त के तहत हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं, वहीं ई श्रम कार्ड धारकों को
अब हर महीने 3,000 रुपए मिलने वाले हैं, यानी साल के 36,000 रुपए। इतना पैसा अगर नियमित रूप से गरीब मजदूर को मिले तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। अब उसकी बेटी की शादी का खर्च निकल सकेगा, बच्चों की फीस भरी जा सकेगी, घर की छत की मरम्मत हो सकेगी और सबसे बड़ी बात कि उसे अब किसी से कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। दोस्तों, यही कारण है कि आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है। इसे जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले तक यह जानकारी पहुंचे और हर मजदूर भाई लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए जय मजदूर, जय किसान, क्योंकि आपकी एक कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कितने लोग इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। और सरकार भी जब देखेगी कि लोग कितनी बड़ी संख्या में इस योजना के लिए उत्साहित हैं, तो वह और भी नई योजनाएं लाने के लिए मजबूर होगी। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, अभी अपने मोबाइल से गूगल में ई श्रम पोर्टल खोलिए, छोटा सा फॉर्म भरिए और अगले महीने से अपने बैंक खाते में 3,000 रुपए पाना शुरू कीजिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, हम आपके लिए अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस लेकर आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि देश का हर गरीब मजदूर, किसान और महिला इस योजना का लाभ उठा सके और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा सके। मोदी सरकार ने गरीब मजदूर, लेबर, रिक्शा चलाने वाले, मिस्त्री, दिहाड़ीदार और हर उस इंसान के लिए जिसने अब तक सिर्फ पसीना बहाया है लेकिन जेब खाली रखी है, उनके लिए ई श्रम कार्ड के तहत सीधे बैंक खाते में पहले सिर्फ 1,000 रुपए भेजे जाते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाइव आकर घोषणा कर दी है कि अब गरीब मजदूरों के खाते में सीधे 3,000 रुपए हर महीने ट्रांसफर होंगे और ये पैसा सीधे जनधन खाते में जाएगा ताकि किसी भी बिचौलिए या दलाल का रोल न रहे। यानी मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब हर ई श्रम कार्ड धारक को महीने का 3,000 मिलेगा। और ये भी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके साथ साथ मोदी सरकार ने दूसरी स्कीमें भी इससे जोड़ दी हैं, जैसे कि राशन कार्ड से हर महीने मुफ्त राशन, चावल, गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक सब कुछ दिया जा रहा है। और सरकार का कहना है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आपके पास जनधन खाता है तो सरकार ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसके तहत अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो भी आप 10,000 तक निकाल सकते हैं और सरकार खुद उस पैसे को आपके लिए बैकअप करेगी। यानी गरीब अब किसी से कर्ज लेने के लिए मजबूर नहीं होगा, बल्कि बैंक खुद उसका सहारा बनेगा। और यही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का ऐलान भी हो चुका है और इस बार किसानों को सिर्फ 2,000 रुपए की सामान्य किस्त नहीं बल्कि डबल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ किया है कि किसान भाइयों को फसल बोने से लेकर खाद बीज खरीदने तक की मदद के लिए 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे और ये पैसा भी सीधे खाते में जाएगा ताकि कोई भी किसान बिचौलियों के चक्कर में न फंसे। और दोस्तों, इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों की महिलाओं के लिए, क्योंकि लाडली बहना योजना के तहत हर महिला के खाते में सीधे 1,200 रुपए दिए जा रहे हैं और मोदी सरकार ने इशारा कर दिया है कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। यानी अब हर महिला को ई श्रम कार्ड और जनधन खाता होने के बाद सीधे हर महीने का पैसा मिलेगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। और वहीं अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो मोदी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि हर गरीब को पक्का घर दिया जाए, जिसके लिए सीधे 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और गरीबों को कच्चे से पक्के मकान तक पहुंचाने का सपना पूरा किया जाएगा। यानी सोचिए दोस्तों, एक तरफ मजदूरों को ई श्रम कार्ड से 3,000 रुपए मिल रहे हैं, किसानों को पीएम किसान से 12,000 रुपए मिल रहे हैं, महिलाओं को लाडली बहना योजना से हर महीने की मदद मिल रही है और गरीबों को आवास योजना से पक्का घर मिल रहा है, तो दूसरी तरफ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त का राशन मिल रहा है। यानी मोदी सरकार ने हर गरीब के लिए योजनाओं की बारिश कर दी है और कहीं ना कहीं ये चुनाव से पहले का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी है, क्योंकि गरीब की जेब में पैसा जाएगा तो गरीब के चेहरे पर मुस्कान आएगी और जब मुस्कान आएगी तो मोदी सरकार के लिए वोट भी बरसेंगे। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मोदी जी ने जो ऐलान किया है उसका असर जमीन पर कितना दिखेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर, गांव गांव चौपालों में और हर गली नुक्कड़ पर बस यही चर्चा है कि 3,000 रुपए ई श्रम कार्ड से मिलेंगे, 12,000 किसान सम्मान निधि से मिलेंगे, जनधन से ओवरड्राफ्ट मिलेगा, राशन कार्ड से मुफ्त का राशन मिलेगा, महिलाओं को लाडली बहना योजना से पैसा मिलेगा और पक्का घर आवास योजना से मिलेगा। यानी सरकार ने गरीब को हर दिशा से सहारा देने का काम किया है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने गरीब को पहली बार ताकत दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीमें सही मायने में हर गरीब तक पहुंच पाएंगी? क्या 3,000 रुपए हर मजदूर के खाते में जाएंगे या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर आपको लगता है कि सरकार वाकई गरीबों के लिए काम कर रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी ही धमाकेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सरकार की हर स्कीम का पैसा आपके खाते में आए तो सबसे पहले अपना ई KYC कराइए, जनधन खाता खुलवाइए और राशन